बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। कुरान की मशहूर और मारूफ शिया हज़रात जिसको ईद गदीर से वाबस्ता करते हैं और बेइंतहा ये हदीस कम से कम शियों में नक़ल होती है हर मौके पे याद दिलाने के लिए कि अली इब्न अबी तालिब को ख़त्मी मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर खून के मैदान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन, अपना नायब, अपना हादी, अपना रहबर नियुक्त किया। इसके बाद सुन्नी हजरात जो है उन्हीं ने खलीफाओं को माना जिनको आज वो मानते हैं। शिया ने हज़रत अली और उनकी औलाद को यहाँ से लिया। ये दो रास्ते शिया सुन्नी में हो गए, यहीं से शिया और सुन्नी या रसूल बल्लिग से आयत से शुरू हुआ। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 4 पारा, रॉकेट की स्पीड की तरह पारों की तिलावत हो रही है। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब की तिलावत की तौफीक के लिए, तौफीक की तरफ बुलाने के लिए पारों या कुरान की सूरों की तिलावत का हुक्म दिया। शायद इंसान की रहनुमाई हो जाए, अपने बनाए हुए हादी, रहबर, खलीफा, इमाम, पेशवा, नायब से बचे और देखे कि अल्लाह ने किसको नियुक्त किया है। बात आ जाती है रमज़ान मुबारक में पारों की तिलावत करना, कसरत से रोज़े इफ्तार इबादत का महीना कहा जाता है, बेपनाह का सवाब है। आयत जिसको मैंने चुना या अय्युहर रसूल बल्लिग, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी से कह रहा है रसूल उस अम्र की तबलीग कर दिए लोगों पे जिसका हुक्म आपको हुआ, यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका इनकार सुन्नियों ने किया और इनके खलीफाओं ने किया। यहाँ से दो सेपरेट हो गए सुन्नी शिया में। आगे की रसूल से अल्लाह खिताब कर रहा है इसी आयत में या रसूल बल्लिग में कि अगर आपने ये काम नहीं किया, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अली की विलायत की तबलीग आपने नहीं की, तो ना आपका हज कबूल है, ना आपकी तबलीग रिसालत कबूल है, ना आपका ज़कात है, हज है, खुम्स है, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, कुछ भी कबूल नहीं है। ये कुरान की आयत में पेश कर रहा हूँ, ना ये कोई मुफ्ती का फतवा है, ना अपने हाथों से लिखी हुई कोई किताब है, ये अल्लाह की किताब है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। अगर तुमने ये काम नहीं किया यानी विलायत अली, तो तुमने कुछ भी नहीं किया, यानी तुम्हारा कुछ भी कबूल नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी से कह रहा है। हम और आप बग़ैर अली की इमामत के, बग़ैर अली की विलायत के फिर हमारे अमाल, हमारी जो 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा दिन भर में पढ़ा जा रहा है, बग़ैर अली के कैसे कबूल होगा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की इबादत और तबलीग और हज और नमाज अल्लाह ने कबूल कर रहा है बग़ैर विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, तो ये आम मुसलमान जो हमें कहते हैं कि इनकी आम मुसलमानों की अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा। नबी में कुछ तो फ़र्क है, हम गुनहगार बंदे खाकी बशर, इतना बड़ा नाम फ़ख्र से कहते हैं आमना का लाल आया, नबी की शान में नातें पढ़ी जा रही हैं। लेकिन क्या मुसलमानों ने, जिनको अपने आप को मुसलमान कहते हैं, देखा है कि यह अल्लाह इस आयत में क्या कह रहा है कि अगर अली की विलायत का आपने तबलीग नहीं की और लोगों से नहीं कहा और अपना जानशीन नियुक्त नहीं किया भरे मजमे में, तो आपका कुछ नहीं कबूल होगा। तो हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, हम जो रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, हम जो ज़कात के पोटले बांध बांध के गरीब और मिस्कीन की मदद कर रहे हैं जा जाके, तो हमारा कैसे कबूल हो जाएगा। ये सोचे मुसलमान, खुसूसी तौर पे अहले सुन्नत वल जमात जो अहले बैत को नहीं मानते हैं। जो मानने का हक़ है, ये कह देना कि हम मानते हैं, ऐसा नहीं है। 12 इमाम माना, विलायत अली को मानना, ये असल है जो तरीक़ा है। ठीक है। रोज़ों के मुतालिक बात चल रही थी, इस टॉपिक शुरू किया था कि शायद इस मौके पे जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारा जाए। तिलावत हो रही है, शायद आदमी कहीं ना कहीं कुरान की आयत खोल ले और वो आयत नज़र पड़ जाए और फैज़ी रज़ा की बात या अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह की बात, उसके नबी की बात, उससे गलती हो गई जो मैंने अपना नाम ले लिया, अल्लाह की बात उनकी समझ में आए कि या अय्युहर रसूल बल्लिग के बगैर कुछ कबूल नहीं है। ये अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है, तो हम 4 पारे 5 पारे तरावी में पढ़ रहे हैं और हम तो अली को मानते ही नहीं हैं।
مگر ماننے کا حق ہے ہم کو پہلا امام ماننا ہے، ان کی نسلوں میں امامت کو ماننا، ان کی ولایت کو ماننا، اس طریقے سے زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو آپ کی نماز، کیا آپ کی نماز بغیر علی کی قبول ہے؟ جب ختمی مرتبت کی قبول نہیں، آپ کا حج قبول ہے علی کے بغیر؟ جب ختمی مرتبت کا نہیں قبول ہے؟ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پیش کی ہے۔ اہل سنت حضرات ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں سے اسکول میں سوال کرتے ہیں، آپ کے ماتم کے ہوتا، آپ کا مجلس کے ہوتا، اب ہم نے سوال کرنا چالو کیا، اب ہماری قوم کے بچے آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کیا یہ کیوں، آپ کیا یہ کیوں، آپ کیا یہ کیوں؟ قرآن میں تو یہ چیز دی ہوئی، آپ کیا ایسے کیا ہے؟ تب کم سے کم کوئی حر بن کے نکلے گا یزید کے خیمے سے، جس کو بات پسند آئے، جوابات دینے میں، ڈیبیٹ کرنے میں کمزور ہے، تو کم سے کم ایسے ویڈیوز کو دوسرے فریق تک یعنی دوسرے فرقے تک شیئر کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو شیئر کر کے کم سے کم مصداق بن جا سکتا ہے۔ جیسے جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈھکیلے گئے، لیکن ایک بھائی نے مارنے سے بچایا کہ نہیں اس کو مارو نہیں، یوں چھوڑ دو، کتے اتے آگے کھا لیں گے بھیڑیا، تو بچانے والا جو تھا کسی نہ ایسے ہی ویڈیو کی وہ شیئر کر دینا کم سے کم اس قابل نہیں ہے، اللہ اس کا بھی صلہ دیتا ہے۔ تو اگر ویڈیو آپ کسی ایسے فرد تک شیعہ سنی سپریشن پہ جو کھل کے آنا چاہتا ہوں کہ بھائی فرق دکھائیے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ میں نے پیش کیا ہے۔ اور میرے ویڈیوز اگر پسند آئیں گے تو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیے گا، شاید کوئی پر بننے کے لائق ہو۔ الٹا وضو کرنا چھوڑ دیں، روزہ افطار کسی کو ہدایت کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے کہ روزہ جو وضو غلط کر رہا ہے اس کا وضو صحیح کر دیا جائے، غلط روزہ رکھ رہا ہے اس کا وضو صحیح کر دیا جائے، غلط نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح کر دی جائے، یہی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ بس شیئر کر دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سن کے اپنے اہل سنت بھائیوں کو۔